वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए, हमने जो है सिलोगिज्म टॉपिक का 2 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम अपना आखिरी टॉपिक करेंगे, यानी कि जो हमारा आखिरी टाइप बचता है सिलोगिज्म का, आज हम उसको ख़त्म कर लेंगे। जो कि जितने भी 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आज हम कवर करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। देखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने, कोई नर्स डॉक्टर नहीं है, कुछ डॉक्टर दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ टैबलेट हैं और सभी टैबलेट पाउडर है। हमने आपको बता रखा है कि जैसे ही आप फिगर बना लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा आपकी मुट्ठी में। कहाँ पर आ जाएगा? आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। देखिएगा कैसे। इसने कहा है कोई नर्स डॉक्टर नहीं है, यानी कि जितनी भी नर्स हैं वे बिल्कुल सेपरेट हैं किससे? डॉक्टर से। यानी कि अभी वे नर्स के पद पर काम कर रही है और अभी डॉक्टर बनने में उन्हें क्या लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोई भी नर्स जो है डॉक्टर नहीं है, यानी कि नर्स बिल्कुल अलग है और डॉक्टर क्या है? बिल्कुल अलग है। फिर इसने कहा है कुछ डॉक्टर क्या है? दवाइयाँ हैं। कुछ डॉक्टर क्या हैं? कुछ डॉक्टर दवाइयाँ हैं। कुछ डॉक्टर हैं दवाइयाँ। फिर इसके बाद कहा है इसने कुछ दवाइयाँ टैबलेट हैं। कुछ दवाइयाँ क्या है? कुछ दवाइयाँ हैं आपकी टैबलेट। क्या है? कुछ दवाइयाँ हैं आपकी टैबलेट। उसके बाद इसने कहा है जितनी भी टैबलेट है सारी की सारी क्या है? सारी की सारी है आपकी पाउडर। क्या है? यानी कि सारी की सारी टैबलेट है आपकी पाउडर। अब देखो यहाँ से आपके क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। इसने सबसे पहले आपसे कहा है कोई भी नर्स डॉक्टर नहीं है। भाई, अगर कोई भी नर्स डॉक्टर नहीं है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी डॉक्टर नर्स नहीं है। बताओ, क्या कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। उसके बाद इसने कहा है कि कुछ डॉक्टर दवाइयाँ हैं। अगर कुछ डॉक्टर दवाइयाँ हैं तो कुछ दवाइयाँ डॉक्टर भी होंगी। बताओ, होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। इसने कहा है कुछ दवाइयाँ टैबलेट हैं, यानी कि कुछ टैबलेट दवाइयाँ भी हो सकती है। फिर इसने कहा है सारी की सारी जो टैबलेट है सारी की सारी क्या है? सारी की सारी आपकी पाउडर है। जितनी भी आपकी जो टैबलेट होती है वे सारी की सारी कैसी होती है? पाउडर फॉर्म में होती है। ठीक है, अब देखो इसने नर्स के और दवाई के बीच में क्या कोई रिलेशन दिया है? आप कहोगे सर नर्स के बीच में और दवाई के बीच में इसने कोई भी रिलेशन नहीं दिया। यानी कि इन दोनों के बारे में अगर वो कुछ भी बात करेगा आपसे, चाहे तो पॉजिटिव बात करे चाहे नेगेटिव बात करे, तो आपको वो कंक्लूजन हमेशा ही रॉन्ग करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसने डॉक्टर के और टैबलेट के बारे में क्या कोई बात कही है? बताओ, क्या डॉक्टर के और टैबलेट के बारे में कोई बात कही है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कही। अगर कोई भी बात इसने इन दोनों के बारे में नहीं की है तो आप दोनों के दोनों स्टेटमेंट, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अब ध्यान दो, इसने कंक्लूजन में कहा क्या है? इसने कंक्लूजन में कहा क्या है? इसने कहा है कुछ पाउडर नर्स नहीं है। कुछ पाउडर नर्स नहीं है। भाई, पाउडर का और क्या इसने नर्स का कोई संबंध दिया है? क्या इसने पाउडर का और नर्स का कोई रिलेशन दिया है? बताइए जरा। आप कहोगे सर पाउडर का और नर्स का इसने स्टेटमेंट में कोई भी जिक्र नहीं किया है। अगर कोई जिक्र नहीं किया है तो हमें इनके बारे में क्या पता भाई? क्या पता वे ठीक हो, क्या पता वे गलत हो। तो हम इसके बारे में, इन दोनों के बारे में पक्का कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये क्या हो जाएगा? ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद इसने कहा है कोई टैबलेट नर्स नहीं है। भाई, टैबलेट और नर्स की तो कोई बात ही नहीं कही इसने। अगर टैबलेट और नर्स की कोई बात नहीं कही तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी टैबलेट नर्स नहीं है? हम तो नहीं कहेंगे, हम तो इसको रॉन्ग कर देंगे। उसके बाद इसने कहा है कुछ दवाइयाँ पाउडर हैं। कुछ दवाइयाँ क्या है? पाउडर है। देखो, ये दोस्त है, ये बेटा है और ये बेटे का
पापा है। यानी कि ये जो दोस्त है इसने आपके बेटे से संबंध बनाया है तो इसका आपसे भी संबंध बनेगा और आपके बेटे से भी। यानी कि जब दोस्त ने आपके बेटे से संबंध बनाया तो ऑटोमेटिकली दोनों से इससे कनेक्ट हो गया। यानी कि कुछ का रिलेशन, कुछ दोस्त बेटे भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ दवाइयाँ टैबलेट भी हो सकती हैं और कुछ दवाइयाँ पाउडर भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक है। चलिएगा, इसने कहा है कुछ दवाइयाँ पाउडर है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक। यानी कि एक ही कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पर, एक कंक्लूजन केवल ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है कुछ बसें क्या हैं, घर हैं। कुछ बसें घर हैं, सभी घर ट्रेनें हैं, सभी रिक्शा ट्रेन हैं और कुछ रिक्शा क्या है, कुछ रिक्शा है कार। चलिएगा देखते हैं इसको कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को। आज जो है बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए। बस सारा का सारा फोकस अपना बोर्ड पे रखना, आप कहीं नहीं जाने देना, उसको भटकने नहीं देना है आपको, ठीक है। देखिएगा कुछ बसें घर हैं, क्या है, कुछ बसें घर हैं, कुछ बसें क्या है, घर हैं। उसके बाद इसने कहा है सभी घर ट्रेन हैं। जितने भी घर हैं ना हमारे, सारे के सारे क्या हैं, ट्रेन हैं। उसके बाद इसने कहा है सभी रिक्शा ट्रेन है, क्या है, सभी रिक्शा ट्रेन है। अब ध्यान दो, इसने कह दिया सभी घर ट्रेन है, सभी घर, जितने भी घर हैं सारे के सारे ट्रेन के अंदर आते हैं। यानी कि ये बेटा ये पापा, ठीक है। सभी रिक्शा ट्रेन है, जितनी भी रिक्शा है सारी की सारी ट्रेन है। तो क्या मैं इसको ऐसे रिक्शा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बताओ एक बार जरा। क्या रिक्शा को ऐसे बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। सारी की सारी रिक्शा यहाँ पर क्या हो जाएगी, ट्रेन के अंदर आ जाएगी, क्योंकि ट्रेन का तो ये भाई पूरा का पूरा पोर्शन है अपना ट्रेन का। ओके, चलिएगा, इसने कहा है कुछ रिक्शा कार है। जो कुछ रिक्शा है ना वे कुछ रिक्शा कार है। इसका एक तो रिलेशन ये बन सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इससे ऐसे बन जाए। आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है, कोई सा ही रिलेशन बना लीजिएगा जैसे आपका मन की करे, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो ये कार है ना, सारी की सारी कारें ट्रेन नहीं हो सकती, क्योंकि उसने कार का और केवल रिक्शा का ही संबंध दिया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कार यहाँ से जाए, तब कैसे आप कह सकते हो कि सारी की सारी कारें ट्रेन होंगी। तो ये वाला थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो सारी की सारी कारें ट्रेन नहीं हो सकती, लेकिन सारी की सारी रिक्शे ट्रेन हो सकती है, ठीक है। कार का और ट्रेन का सारा संबंध नहीं होगा, लेकिन कुछ कारें हो सकती है ट्रेन हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा इसने कंक्लूजन में आपसे क्या बात कही है। इसने कहा है कुछ कार बसें हैं, कुछ कार बसें हैं। बताओ क्या कुछ कार बस हो सकती है, नहीं हो सकती। भाई कार का और बस का तो इसने कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। क्या इसने कोई जिक्र किया है कार का और बस का। इसने तो आपसे कहा है कुछ बसें घर हैं, सभी घर ट्रेन है और कुछ सारी की सारी रिक्शा ट्रेन है और कुछ रिक्शा कार है। इसने इतनी बात करी है, लेकिन इसने बस का और कार का कोई रिलेशन नहीं दिया। अगर बस का और कार का कोई रिलेशन नहीं दिया तो इसके दोनों के बारे में कोई भी अगर बात बोले आपसे कंक्लूजन में, तो दोनों के दोनों ही गलत हो जाएंगे। चाहे वो बात निगेटिव हो, चाहे वो बात पॉजिटिव हो। चाहे वो आपसे कहे कुछ बसें कारें हैं, वो भी गलत हो जाएगा। कहे कुछ बसें कारें नहीं है, वो भी गलत हो जाएगा। सभी बसें कारें हैं, वो भी गलती हो जाएगा। सभी कारें बस हैं, वो भी गलत हो जाएगा। यानी कि कोई भी आपसे रिलेशन बोल दे इन दोनों के बारे में, तो वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वे सारे के सारे गलत हो जाएंगे। उसके बाद चलिएगा दूसरे कंक्लूजन पे। कुछ ट्रेन बसें हैं, कुछ ट्रेन बसें हैं। भाई बिल्कुल हो सकती है, जब ये तो ट्रेन तो पापा है हमारे, ट्रेन तो पापा है। अब भाई ये इसका बेटा है घर, और बेटे का संबंध है भाई दोस्त से, तो दोस्त ने बेटे से संबंध बनाया तो पापा से तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा संबंध। बताओ होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा।
तो कुछ ट्रेन बसें हो सकती हैं, कुछ ट्रेन बसें बिल्कुल हो सकती हैं। और तीसरा कंक्लूजन आता है कुछ बसें रिक्शा है। कुछ बसें, भाई कुछ बस रिक्शा, रिक्शा तो बिल्कुल अलग है। रिक्शा का और बस का इसने कोई संबंध नहीं दिया। अगर रिक्शा और बस का कोई संबंध नहीं दिया तो आप कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो आप कि बस का और रिक्शा का संबंध होगा? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। क्योंकि इस ट्रेन के अंदर भले ही रिक्शा आ रही हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिक्शा का संबंध बस से बन जाए, क्योंकि बस तो बिल्कुल अलग हो जाएगी इससे। कोई बात कही नहीं जब स्टेटमेंट में उसने, तो आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको गलत मानेंगे, ठीक है। आई होप कि एकदम अच्छे से सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है सभी छत क्या है? सभी छत हैं दरवाजे, सभी दरवाजे हैं खिड़कियां, सभी खिड़कियां क्या है? घर हैं, और कुछ घर क्या है? स्कूल है। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सभी छत दरवाजे हैं, सभी छत दरवाजे हैं, क्या है? दरवाजे। अब ध्यान देना, इसमें परदादा तक पहुंच के जाएंगे हम, दादा परदादा। देखो ध्यान से, सभी छतें दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। सभी दरवाजे क्या हैं? खिड़कियां हैं। जितने भी दरवाजे हैं सारी की सारी क्या है? सारी की सारी है आपकी खिड़कियां, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा आपका खिड़कियां। ये लो, सभी दरवाजे क्या है? खिड़कियां। उसके बाद देखना है आपको, इसने कहा है सभी खिड़कियां घर हैं। जितनी भी खिड़कियां हैं सारी की सारी क्या है? सारी की सारी है आपकी घर, क्या है? सारी की सारी खिड़कियां हैं आपकी घर। ये लो जी, सारी की सारी आपकी खिड़कियां हैं घर। और इसने आपसे कहा है कि कुछ घर स्कूल है, क्या है? इसने कहा है आपसे कुछ घर, कुछ घर क्या है? कुछ घर हैं आपके स्कूल, क्या है? कुछ घर हैं आपके स्कूल। इतनी बात बताओ, एक बार देख के क्वेश्चन में क्या आपको फिगर समझ में आई है? क्या आपको एक एक डायग्राम क्लियर है? एक बार जल्दी से देखकर बता दो, क्या इतनी वेन डायग्राम आपको समझ आए हैं या नहीं आए? उसके बाद हम कंक्लूजन पे लेके चलते हैं आपको, कंक्लूजन पे चलते हैं फिर इसके बाद में। देखिएगा, इसने कहा है कंक्लूजन में कुछ घर छत है, कुछ घर छत है। देखो ध्यान से, ये है आपका बेटा, ये है पापा, ये हो जाएगा इसका दादा, ये हो जाएगा इसका परदादा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका परदादा। यानी कि ध्यान से सुनना एक एक बात, बड़े अच्छे काम किए हैं आपके। कुछ जो बेटे होते हैं सारे के सारे पापा के रूल को फॉलो करेंगे, जितने पापा होंगे वे उसके पापा के रूल को फॉलो करेंगे, और जितने भी परदादा होंगे परदादा के अंडर में सारे के सारे आ जाएंगे। यानी कि छत, अगर आपसे छत कहेगा, सभी छत परदादा है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। सभी दरवाजे क्या है? परदादा, यानी कि घर है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। सभी खिड़कियां घर है, तो वो भी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। यानी कि अगर आप अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो सारे के सारे कंक्लूजन होंगे आपके ठीक, चाहे कुछ का रिलेशन बनाए चाहे सब का रिलेशन बनाए, दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट क्या होंगे? एकदम सही होंगे। लेकिन जैसे ही आप परदादा से नीचे की तरफ जाते हैं अपने बेटे की तरफ, तो क्या होगा? सारे परदादा अपने बेटे की, जो बेटा है किसका? बेटे का बेटा, उसकी बात को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन कुछ परदादा हो सकते हैं जो अपने बेटे के बेटे की बात को फॉलो करें। उसके बाद कुछ दादा ऐसे हो सकते हैं जो अपने पोते की बात मान ले, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सारे दादा अपने पोते की बात नहीं मानेंगे। कुछ पापा हो सकते हैं कि अपने बेटे की बात मान ले, लेकिन सारे पापा नहीं होंगे। यानी कि आपसे अगर इस कंक्लूजन में कहता है सभी छत दरवाजे होंगे, बिल्कुल ठीक बात। सभी छत
खिड़कियां होंगी, सही बात। सभी छत घर होंगे, बिल्कुल सही बात। स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर वो कहे आपसे सभी घर छत होंगे, नहीं हो सकते, केवल कुछ घर ही छत हो सकते हैं। उसके बाद सभी खिड़कियां छत होंगी, नहीं हो सकती, केवल कुछ खिड़कियां ही छत होंगी। उसके बाद आपसे पूछ सकता है सभी दरवाजे छत होंगे, सभी दरवाजे छत नहीं होंगे, केवल कुछ दरवाजे छत होंगे। उसके बाद देखिएगा, ये जो स्कूल लिखा हुआ है, ये मान के चलिए ये आपका है परदादा का दोस्त। क्या है, ये परदादा का दोस्त है। ये तो इसके किसी को भी नहीं जानता, ये तो ना इसके बेटे को जानता, ना उसके बेटे को, ना उसके बेटे को जानता। यानी कि इसका जो परदादा का जो दोस्त है वो अभी तक घर में प्रवेश नहीं करा। कोई ड्यूटी वाला जॉब करता है बंदा, ड्यूटी करता है, केवल वहीं तक सीमित है। साथ में काम करते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, बतलाते हैं, खाना खाते हैं और बस वहीं से टाटा बाय बोल देते हैं। लेकिन अभी तक ये घर में एंट्री नहीं की है। इसने घर में एंट्री नहीं की तो इसका रिलेशन इन तीनों में से अगर किसी से भी बोलेगा तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चाहे वो बात पॉजिटिव हो, चाहे वो बात निगेटिव हो, क्या हो जाएगा, इसकी कोई भी बात फॉलो नहीं होगी। ठीक है, देखिएगा आप, देखिए क्या उसने कंक्लूजन में आपसे पूछा है। कुछ घर छत हैं, कुछ घर छत हैं। भाई घर है ये, कुछ घर छत, बताओ क्या कुछ घर छत हो सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ खिड़कियां छत हैं, कुछ खिड़कियां छत, भाई साहब बिल्कुल हो सकती है कुछ खिड़कियां छत भी। उसके बाद देखो इसने कहा है कुछ स्कूल दरवाजे हैं, कुछ स्कूल दरवाजे। भाई दरवाजे का और इसका कुछ संबंध है क्या? ये तो अभी तक इसके अंदर पहुंचा ही नहीं है, ये तो खाली परदादा तक ही सीमित है। यानी कि केवल घर घर का रिलेशन है इसके साथ में। तो जब इनके साथ नहीं पहुंचा तो कैसे आप कह सकते हो कि ये इनसे मिलता है या नहीं मिलता? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गलत। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ध्यान से देखो एक बार, इसने कहा है कुछ टैबलेट कैप्सूल हैं, सभी कैप्सूल सिरप हैं और सभी सिरप क्या है, पाउडर हैं, और कुछ पाउडर क्या है, दवाइयाँ हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं आज, एकदम एडवांस लेवल के। देखिएगा ध्यान से, इसने कहा है कुछ टैबलेट कैप्सूल हैं, कुछ टैबलेट क्या है, कुछ टैबलेट कैप्सूल हैं। क्या है, कैप्सूल। उसके बाद इसने कहा है सभी कैप्सूल सिरप है। सभी कैप्सूल क्या है, सभी कैप्सूल है सिरप। ठीक है, सभी कैप्सूल हैं अपने सिरप। इसने कहा है सभी सिरप पाउडर है, जितने भी सिरप है सारे के सारे क्या है, पाउडर है। सारे के सारे सिरप क्या है, पाउडर है। उसके बाद इसने कहा है कुछ पाउडर दवाइयाँ हैं, कुछ पाउडर दवाइयाँ हैं, यानी कि कुछ पाउडर क्या है, दवाइयाँ हैं। देखिएगा अब ध्यान से देख के बताओ आपको इस डायग्राम से क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है। कुछ टैबलेट कैप्सूल हैं, सभी कैप्सूल सिरप हैं, सभी सिरप पाउडर हैं और कुछ पाउडर क्या है, दवाइयाँ हैं। अब ध्यान दीजिएगा जरा, टैबलेट का यानी कि ये तो है बेटा, क्या है, ये बेटा है, ये इसका पापा है और ये इसका दादा है और ये है इसका दादा का दोस्त। क्या है, ये दादा का दोस्त है। जो ये दोस्त है केवल दादा तक का ही सीमित है। क्या है, ये दोस्त केवल इसके दादा तक ही सीमित है। उसके बाद इसके बेटे से और उसके बेटे से इसका कोई संबंध नहीं है। चाहे इसकी तरफ से ये मरे या जिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर इनके बारे में अगर कुछ भी बात कहता है केवल दादा को छोड़कर, दादा से केवल इसका संबंध बनाया है, पापा से बोलेगा यानी कि सिरप से बोलेगा, कैप्सूल से बोलेगा, तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं होगा। उसके बाद अगर दोस्त का यानी कि दवाई का संबंध अगर टैबलेट से कहेगा तो भी कोई संबंध सही नहीं होगा। चाहे वो
कंक्लूजन पॉजिटिव हो चाहे वो कंक्लूजन नेगेटिव हो, यानी कि इन दोनों के बारे में कोई भी बात सही नहीं होगी। लेकिन जो ये है, ये बेटे का दोस्त है, क्या है, ये बेटे का है दोस्त, लेकिन इस दोस्त ने, ये जो इसका बेटा है, पापा का बेटा और उसका दादा, अगर ये बेटे का दोस्त है तो ऑटोमेटिकली इस दोस्त का संबंध बेटे से हो गया, इसके पापा से भी हो गया और इसके दादा से भी हो गया। इन तीनों से क्या हो गया, इसका रिलेशन बन गया। और रिलेशन भी कैसा, कुछ का, केवल नमस्ते करने तक का सीमित है। ठीक है, रात को रुकने का विचार कोई नहीं होगा इसका, यानी कि रात को रुकने का विचार नहीं होगा, केवल 1-2 घंटे के लिए आ सकता है, खेलने के लिए, बोलने के लिए, चालने के लिए, ठीक है, लेकिन रात को नहीं सो सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, केवल और केवल कुछ का रिलेशन है, सारी की सारी परमिशन इसको नहीं मिली है। तो अब देखिए कंक्लूजन में उसने आपसे क्या पूछा है। कंक्लूजन में इसने कहा है कि कुछ दवाइयाँ टैबलेट है। भाई कुछ दवाइयाँ टैबलेट, भाई कुछ दवाइयाँ क्या, कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं है। जब स्टेटमेंट में कुछ बताया नहीं टैबलेट के और दवाई के बारे में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों के बारे में कोई कथन, कोई कंक्लूजन ठीक होगा या नहीं होगा, हम नहीं बता सकते। उसके बाद इसने कहा है सभी कुछ पाउडर टैबलेट है। भाई कुछ पाउडर टैबलेट, भाई पाउडर का टैबलेट का जब इसने इसके बेटे से संबंध बनाया तो दादा से तो इसका ऑटोमेटिकली संबंध बन गया नहीं बन गया, आप कहोगे सर बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एकदम करेक्ट, यानी कि कुछ पाउडर टैबलेट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है सभी सिरप टैबलेट है, सभी सिरप टैबलेट है। भाई ये बात गलत हो जाएगी, सारी की सारी परमिशन नहीं दी है इसको, केवल घर में आने तक की ही परमिशन है, रात को सोने की परमिशन नहीं दी इसको, यानी कि केवल इसको खेलने की परमिशन है, बातें करने की, हेलो हाय टाटा बाय करने की परमिशन है, लेकिन हम तेरे को अपने दोस्त है, दोस्त के हिसाब से रहे, तेरे को घर में नहीं सुलाने के हम अपने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका रिलेशन केवल कुछ का रिलेशन है, सभी का रिलेशन नहीं बनेगा। तो सभी वाला केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब इतनी बात बताओ आपको क्या समझ में आई है या नहीं आई, एक बार देख के बताओ जल्दी से। फिर अपने आज के जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, ये थोड़ा सा इंग्लिश में होगा देख लेना, लेकिन हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इसने कहा है सम फाइल्स आर नॉट फोल्डर, यानी कि कुछ फाइल्स फोल्डर नहीं है। सम फाइल्स आर बॉक्सेस, यानी कि कुछ फाइल्स क्या हैं, बॉक्स हैं। ऑल बॉक्सेस आर ड्रॉवर्स, यानी कि सभी बॉक्सेस क्या हैं, ड्रॉवर्स हैं, और सभी ड्रॉवर्स पेपर हैं। ऑल ड्रॉवर्स आर पेपर्स। देखिएगा ध्यान से, वेन डायग्राम बनाते हैं इसका बड़े अच्छे तरीके से। देखिएगा, इसने कहा है सम फाइल्स आर नॉट फोल्डर, यानी कि कुछ फाइल्स फोल्डर नहीं है, कुछ फाइल्स फोल्डर नहीं है, कुछ फाइल्स हैं जो फोल्डर नहीं है, लेकिन भाई कुछ फोल्डर ऐसे भी तो होंगे जो फाइल नहीं होंगे, ये बात करेक्ट हो जाएगी। भाई इसने कहा है अगर कुछ फाइल्स फोल्डर नहीं है तो कुछ फोल्डर ऐसे भी होंगे जो फाइल्स नहीं होंगे, और कुछ फाइल्स ऐसी भी होंगी जो फोल्डर होंगे, और कुछ फोल्डर ऐसे भी होंगे जो फाइल्स होंगे। बताओ क्या इतनी बात आपको समझ आई है नहीं आई। उसके बाद इसने कहा है सम फाइल्स आर बॉक्सेस, यानी कि कुछ फाइल्स क्या हैं, कुछ फाइल्स आपकी बॉक्सेस हैं। क्या है, कुछ फाइल्स आपकी हैं बॉक्सेस, यानी कि कुछ फाइल्स आपकी बॉक्सेस हैं। उसके बाद इसने कहा है ऑल बॉक्सेस आर ड्रॉवर्स, ऑल बॉक्सेस आर ड्रॉवर्स, यानी कि जितने भी बॉक्सेस हैं सारे के सारे क्या हैं, ड्रॉवर्स हैं। क्या है, जितने भी बॉक्सेस हैं सारे के सारे क्या हैं, ड्रॉवर्स हैं। उसके बाद इसने कहा है ऑल ड्रॉवर्स आर पेपर्स, यानी कि सारे के सारे ड्रॉवर्स क्या हैं, पेपर्स हैं आपके। सारे के सारे ड्रॉवर्स क्या हैं, सारे के सारे ड्रॉवर्स आपके हैं पेपर्स। क्या है, सारे के सारे ड्रॉवर्स हैं आपके पेपर्स। अब इतनी बात बताओ, क्या आपको वेन डायग्राम समझ में आया है या नहीं आया, देख लो एक बार जल्दी से अच्छी तरीके से। क्या आपको वेन डायग्राम एकदम क्लियर है नहीं है, जल्दी देखकर बताओ मुझे एक बार।
क्वेश्चन में इसने कहा है कुछ फाइल्स फोल्डर नहीं है और कुछ फाइल्स बॉक्सेस हैं, सारे के सारे बॉक्सेस ड्रॉवर्स हैं और सारे के सारे ड्रॉवर्स पेपर्स हैं। अब ध्यान देना, फोल्डर का इससे कोई संबंध दिया है, बॉक्सेस से आप कहोगे सर कुछ संबंध नहीं दिया। फोल्डर्स का ड्रॉवर से कुछ संबंध दिया है, नहीं दिया। फोल्डर्स का पेपर से कुछ संबंध दिया है, नहीं दिया। अगर इन दोनों के बारे में कोई भी संबंध आपसे नहीं दिया है तो आप कैसे कह सकते हो इनके बारे में कुछ बात कही गई ठीक होगी या गलत होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई बात अगर इनके बारे में गलत कहेगा तो हम नहीं सुनेंगे, अगर कोई अच्छी बात कहेगा तो हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसने कंक्लूजन में कहा क्या है, इसने कहा है सम पेपर्स आर फाइल्स, यानी कि कुछ पेपर्स फाइल्स है। भाई देखो ये तो है अपना बेटा, ये है बेटे का दोस्त, ये है पापा और ये है दादा। यानी कि इस बेटे ने अपने दोस्त से मिलाया और जैसे ही ये दोस्त इसके घर में आया तो इसका दोस्त का संबंध ऑटोमेटिकली इसके पापा से भी हो गया और ऑटोमेटिकली इसके दादा से भी हो गया। यानी कि इसको परमिशन मिल गई इसके घर में आने की, लेकिन सोने की परमिशन नहीं मिली, केवल कुछ ही परमिशन मिली है इसको घर में आने की, खेलने की, कूदने की, कुछ ही कर, लेकिन सोना नहीं है, सोएगा अपने घर जाकर। ठीक है, चलो देखते हैं। अब दोस्त का संबंध किससे? बॉक्सेस से भी हो सकता है, कुछ फाइल्स बॉक्स हो सकते हैं, कुछ फाइल्स ड्राइंग हो सकती है, कुछ फाइल्स पेपर हो सकते हैं, कुछ पेपर्स ड्राइंग भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ दादा ऐसे हो सकते हैं जो अपने पोते की बात फॉलो करें, कुछ दादा ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने बेटे की बात को फॉलो करें। ठीक है, देखो इसने कहा है सम पेपर्स आर फाइल, सम पेपर्स आर फाइल्स, तो कुछ पेपर फाइल्स हो सकते हैं, भाई सही बात है एकदम। उसके बाद इसने कहा है सम ड्रॉवर्स आर नॉट फोल्डर, सम ड्रॉवर्स आर नॉट फोल्डर। भाई ड्रॉवर्स के और फोल्डर के बारे में इसने तो आपसे कोई बात ही नहीं की, कोई जिक्र ही नहीं किया, तो हम कैसे कहते कि ये बात इसने ठीक कही है या गलत कही? तो हम तो इसको रॉन्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। इसने कहा है नो फोल्डर इज फाइल, कोई भी फोल्डर फाइल नहीं है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? इसने कहा है कुछ फाइल्स फोल्डर नहीं है, तो कुछ फोल्डर फाइल्स नहीं होंगे, लेकिन आप कैसे कह देंगे कि सारे के सारे फोल्डर फाइल्स नहीं होंगे? तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कंक्लूजन रॉन्ग। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ आई है, नहीं आई? ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए दिल्ली पुलिस के और चेक कीजिएगा क्या कोई आपका क्वेश्चन इससे बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई आपका डाउट वगैरह रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसकी जो है डाउट क्लास अलग से चला दी जाएगी। और धीरे धीरे हम अभी प्रैक्टिस बैच भी लेके आने वाले हैं आपके लिए रीजनिंग के लिए। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।